ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का जो वेद मंत्र है उसका विषय है द्रविड़ोदा अग्नि का धारण। तो द्रविड़ किसको कहा गया? निरुक्त में बताया गया कि धनम द्रविड़म उच्यते, कि धन ही द्रविड़ है। बलम व द्रविड़म, अथवा बल को भी द्रविड़ कहा गया। तो तस्य दाता द्रविड़ोदा, कि उसको उसका देने वाला द्रविड़ोदा है, कि जो धन और बल को देता है उसका दाता द्रविड़ोदा है। तो सबसे बड़ा दाता, महान दाता तो परमेश्वर ही है। तो यहाँ पर द्रविड़ोदा अग्नि अर्थात देने वाले, धन और बल के देने वाले अग्नि स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप परमात्मा की बात आई है इस ऋग्वेद के मंत्र में, कि विद्वान लोग ऐसे ही द्रविड़ोदा अग्नि परमेश्वर का धारण करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, प्रचार करते हैं। तो आइए इस मंत्र का चिंतन करते हैं। ओम रायो बुध्नः संगमनो वसूनाम, ओम रायो बुध्नः संगमनो वसूनाम, यज्ञस्य केतुर्मन्मसाधनो वेः, यज्ञस्य केतुर्मन्मसाधनो वेः, अमृतत्वं रक्षमाणास एनम्, अमृतत्वं रक्षमाणास एनं देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम, देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदाम। तो मंत्र का शब्दार्थ है परमात्मा रूप अग्नि रायः बुध्नः, ऐश्वर्य का मूल है। वसूनाम संगमनः, वसुओं का संगम करता है। यज्ञस्य केतुः, यज्ञ का प्रज्ञापक अथवा उपदेशक है। और वह मनम साधनः, कर्मशील जीवात्मा के विचारित कार्यों को सिद्ध करने वाला है। अमृतत्वं रक्षमाणासः देवः, मोक्ष रूप अमृत तत्व की रक्षा करते हुए विद्वान लोग एनम द्रविणोदाम अग्निम, इस धन और बल के दाता परमात्मा रूप अग्नि को धारण करते हैं। तो सर्वप्रथम बताया गया कि यह जो द्रविणोदा अग्नि है यह रायः बुध्नः ऐश्वर्य का मूल है, कि इस परमात्मा में ऐश्वर्य का निवास है। तो नाना प्रकार के ऐश्वर्यों का परमेश्वर दाता है। ऐश्वर्य को धन भी कहते हैं। तो जैसे कि बताया गया कि द्रविड़ नाम भी धन का ही है। तो यहाँ ऐश्वर्य अर्थात नाना प्रकार की संपत्तियों का देने वाला वह है परमात्मा है। तो जो निर्धन है उन्हें परमात्मा धन देता है। तो नाना प्रकार का धन है, जैसे आध्यात्मिक और भौतिक। तो आध्यात्मिक अर्थात आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान, यह भी आध्यात्मिक संपत्ति है। और इसी के अनुसार जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार उनको प्राप्त करना, यह भी संपत्ति में आता है। और ईश्वर के आनंद और प्रकाश का हम अपनी आत्मा में अनुभूति कर लें, यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है जो कि निर्धनों को मिलता है। तो इसी प्रकार जो अन्य आध्यात्मिक धन है वह है सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नाना प्रकार के आत्मवशित्व और संयम रूप जो सिद्धियां हैं, अणिमा, गरिमा इत्यादि भी जो अष्ट सिद्धियां हैं। तो नाना प्रकार के यह आध्यात्मिक संपत्ति है जो जिन्हें की निश्चय से ही मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। और इन सभी संपत्तियों का मूल परमात्मा है, कि जब ईश्वर की भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे और उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो यह नाना प्रकार के आध्यात्मिक धन हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जो भौतिक सांसारिक संपत्तियां हैं, जो वस्त्र, भोजन, हीरे मोती, सोना चांदी, जल इत्यादि,
यह भी हमारी सांसारिक संपत्ति हैं और जो भी जीने के लिए सांसारिक उपभोग की वस्तुएं चाहिए, यह सारी सांसारिक संपत्तियां हैं। इनका मूल अथवा देने वाला भी परमात्मा ही है। मनुष्य ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले, सत्कर्म करे तो उसको यह संपत्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो आगे बताया वसुनाम संगमनः, कि ईश्वर वसुओं का संगम करता है। तो वसु बृहद अरण्यायक उपनिषद में 8 प्रकार के वसु बताए हैं ऋषियों ने। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र। तो इनमें पारस्परिक संगति लाने वाला वही परमात्मा है, अन्यथा ये एक दूसरे के विरोधी होकर आपस में टकराकर चूर ही हो जाएं। तो यह जो परस्पर संगति पूर्वक कार्य करते हैं, जो सृष्टि के नाना प्रकार के पदार्थ हैं, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य इत्यादि, यह अपना कार्य उत्तम प्रकार से करते हैं और परस्पर इनमें विरोध नहीं होता है। तो यह जो इनमें जो संगम अथवा संगता बनी रहती है, उसको करने वाला भी परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ने ही सृष्टि के नाना वस्तुओं को उत्पन्न किया है और वह ही इनको नियम में रखने वाला है। तो ईश्वर की ये रचनाएं सभी बुद्धिपूर्वक हैं कि इनसे किसी भी प्रकार का विनाश न होकर यह हमारे भलाई के लिए ही चलते रहते हैं। हाँ, यदि कोई दुष्कर्म करता है तो इनका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कि ईश्वर ने तो हम इन सभी वस्तुओं को हमारी भलाई के लिए बनाया है। यदि हम इनका दुरुपयोग करने लगें तो यह भी हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। तो आगे बताया कि ईश्वर यज्ञस्य केतु, अर्थात यज्ञ का केतु अथवा ध्वज है। तो यज्ञ की ध्वजा बनकर ईश्वर लहरा रहा है, अर्थात यज्ञ का प्रज्ञापक है। तो उसका अपना कोई भी कार्य यज्ञहीन नहीं होता है, परंतु सारे ही यज्ञ कार्य होते हैं, श्रेष्ठ कार्य होते हैं, परोपकार के कार्य होते हैं। इस प्रकार ईश्वर हमें यज्ञ का उपदेश करता है। स्वयं यज्ञों को करके वह हमें भी यज्ञों की प्रेरणा देता है कि हम भी यज्ञ करें। तो नाना प्रकार के यज्ञ मनुस्मृति में बताए गए, जिसमें कि 5 महायज्ञ प्रमुख हैं, जिनका पहले भी उपदेश हुआ है। जैसे ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना, संध्या करना प्रातः और सायं, ईश्वर का ध्यान करना। जैसे योगी जन समाधिस्थ होकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते हैं, ऐसे ही ईश्वर के ध्यान में लीन होना। गायत्री मंत्र और प्राणायाम पूर्वक हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करें। नेत्रों को बंद करके ईश्वर का ध्यान करना और नाना प्रकार के स्तुति मंत्रों के द्वारा उसकी उपासना करना। तो यह ब्रह्म यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है, जो कि सभी मनुष्यों को करने योग्य है। तो दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, अर्थात जो जड़ देव हैं, वायु जल आदि, उनको अग्निहोत्र के माध्यम से शुद्ध करना, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि वायु शुद्ध होगी तो मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और यदि प्रदूषण होगा वायु में तो फिर नाना प्रकार के रोग फैलेंगे। वायु दुर्गंधित होगी तो भी रोग फैलेंगे। तो रोगों के निवारणार्थ और शुद्धि के लिए हमें नित्यव्रती अग्निहोत्र का करना बताया गया ऋषि और मुनियों के द्वारा, कि जिससे हमारी वातावरण शुद्ध हो और हम आरोग्य को प्राप्त करके निरोगी होएं। तो यह भी एक यज्ञ है, देव यज्ञ। इसी प्रकार जो 3 अन्य यज्ञ हैं, जो पितृयज्ञ, बलिवैश्व देव अर्थात प्राणी मात्र की किसी प्रकार से भी सेवा और सहायता, और अंतिम अतिथि यज्ञ, सन्यासियों को अपने घर में निमंत्रण देना। जो कि वेद के विद्वान हैं, उनको घर पर बुलाकर उनसे शंका और समाधान करना, उनसे प्रवचन कराना और उनसे वेद की सत्य विद्या को जानना। तो यह अतिथि यज्ञ है कि अतिथियों का, सन्यासियों का, विद्वानों का सत्कार करें, कि उनको घर पर बुलाएं, उन्हें भोजन दें, जल दें, आसन दें बैठने के लिए। तो यह नाना प्रकार के यज्ञ हैं।
तो निश्चय ही सभी को करने योग्य हैं। इनको महायज्ञ कहा गया है, अर्थात बड़े यज्ञ हैं ये। तो मनुष्य इन सब यज्ञों को करे कि जैसे परमात्मा श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, परोपकार के कार्य कर रहा है, वह यज्ञ का केतु बना हुआ है। उसने नाना प्रकार की सृष्टि की वस्तुएं मानव के हित के लिए दी हुई हैं, और जैसा मानव कर्म करता है उसी प्रकार न्याय करता हुआ वह उसको फल देता है। तो ईश्वर के कार्य श्रेष्ठ हैं, उत्तम है। तो ऐसे ही हम उत्तम कर्मों में संलग्न हो, तो ऐसा इस वेद मंत्र का भाव है। तो आगे कहा कि वह मन्म साधना कर्मशील जीवात्मा के विचारित कार्यों को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। जब हम ईश्वर को साक्षी रखकर ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प करते हैं, किसी शुभ कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे शुभ कार्यों में सहायक परमात्मा ही होता है। क्योंकि मानव का सामर्थ्य तो अल्प है, तो वह सारे कार्य करने में समर्थ नहीं है, परंतु जब ईश्वर का सहयोग मिलता है तो उसके सारे कार्य अच्छे प्रकार से संपन्न होते हैं। तो ईश्वर की सहायता और सहयोग प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, कि जिससे हमारे सभी कार्य अच्छे प्रकार से पूर्ण हो। तो आगे कहा अमृतत्वम रक्षमाणासः देवः, कि जो मोक्ष रूप अमृत तत्व की रक्षा करते हुए जो विद्वान लोग हैं, तो यहाँ जो बताया कि विद्वान लोग मोक्ष रूप अमृत तत्व की रक्षा करते हैं। तो अमृत तत्व यानी मोक्ष मिल जाना, मुक्ति का मिल जाना, ईश्वर के आनंद का मिल जाना, और वह भी परांत काल के लिए। तो इसके लिए जो हमारे विद्वान लोग हैं, ऋषि लोग हैं, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो उसके जो भी साधन है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर की उपासना और शुभ कर्म, तो वह इसको करते रहते हैं। तो यह ही मोक्ष की रक्षा है, अमृत तत्व की रक्षा है, कि जो भी मोक्ष के साधन हैं हम भी उनको आचरण में लाएं, और इस प्रकार हम दूसरों को भी प्रेरणा दें कि वह मोक्ष के साधनों में, अमृत तत्व के साधनों में लगा रहे। तो जो मोक्ष की साधना करते हैं उन्हें ईश्वर का दर्शन भी होता है, तो वह फिर परमात्मा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं जीवन मुक्त की तरह। और जब उनकी मृत्यु होती है तो वह प्रांत काल के लिए मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। तो पहली है बात आई कि हम परमेश्वर का प्रत्यक्ष करें, उसके आनंद और प्रकाश की अनुभूति करें अपने अंतःकरण में, फिर हम जीवन मुक्त बन जाते हैं। हमें इसी जीवन में ही जीते समय हमें ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है, उसकी प्राप्ति होती है। फिर आगे जब हम इसी कार्य को करते रहते हैं तो हम मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं, जो कि परांत काल के लिए है। 36,000 बार सृष्टि और 36,000 बार प्रलय का समय है। तब तक हम मोक्ष अवस्था में रहते हैं, ईश्वर के आनंद में रहते हैं। तो आगे बताया एनम द्रविणोदाम अग्निम धारयन। तो जो विद्वान लोग हैं इस धन और बल के दाता परमात्मा रूप अग्नि को धारण करते हैं। तो जब ईश्वर का दर्शन कर लिया, उसके आनंद का अनुभव कर लिया, तो विद्वान लोग उसको अंतर्मुख होकर अनुभव भी करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है उसका धारण ये सभी विद्वान लोग करते हैं, और दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार से अन्य लोग भी ईश्वर को धारण कर सकें, अपने अंतरात्मा में अनुभव कर सकें। तो जो देव हैं, जो दिव्यता के पुजारी हैं, ज्ञान और चरित्र से विद्वान हैं, वे अपने जीवन काल में ही इस द्रविणोदा अग्नि की कृपा से अमृतत्व प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाते हैं, और निधि के समान उस अमृत तत्व की निरंतर रक्षा करते हुए धन एवं बल के प्रदाता इस द्रविणोदा अग्नि को स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं और अपनी अंतरात्मा का अनिवार्य अंग बना लेते हैं। तो हम ईश्वर को अपने जीवन का अंग बनाएं, तो ईश्वर हमारा अंग संग हो, हमारे साथ रहे। तो ईश्वर का चिंतन इसके लिए आवश्यक है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नित्य पूर्वक करना,
कि जिससे हम सभी प्रकार के धनेश्वरों को पाकर और ईश्वर की तरह यज्ञ के प्रजापक होकर अपने विचारित कार्य को सिद्ध करें। जो भी हम नाना प्रकार के संकल्प लेते हैं कि हमें सांसारिक धन चाहिए अथवा आध्यात्मिक धन, तो वह सभी कार्य हमारे सिद्ध होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।